मोदी जी ने ये प्रतिमा लगाई है सुभाष चंद्र बोस की, सारा भारत गदगद हो गया है। कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी बन जाएगा ये। 2024 में क्या मोदी सरकार फिर से आ सकती है? डेफिनेटली मैं लिख के देता हूँ कि मोदी जो है ना, ये जब तक वो जीवित हैं वो तो वही रहेंगे। मोदी जी के सिवा और दिखते ही नहीं है कोई। हमने तो जब से जन्म लिया वोट देते हैं बीजेपी के हम हैं। 2024 में सरकार किसकी बन सकती है? उन्हीं की बनेगी। क्यों? और किसकी बनेगी? क्यों सरकार राहुल गांधी की नहीं बन सकती है? नीतीश कुमार, केजरीवाल? कोई हाउ कैन यू कंपेयर? राहुल गांधी जो है लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी का नाम सुनते ही आप इतना हंस क्यों रहे हैं? 2024 में किसकी सरकार बन सकती है? मोदी की। राहुल गांधी की क्यों नहीं? जैसे ही मैंने राहुल गांधी का नाम लिया तो आप भी हंस रही हैं, तो क्या वजह है? राहुल गांधी अगर रहेगा कांग्रेस में तो मोदी जरूर आएगा। क्या केजरीवाल नहीं आ सकते? कितनी सब्सिडी देंगे? अब तो उन्होंने भी सब्सिडी देना बंद कर दिया, उनको भी बात समझ आ गई। तो सब्सिडी देने से क्या सरकारें चल पड़ती है? मुझे तो दिल्ली में कोई सुधार नहीं नजर आया। विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि मोदी देश बेचने का काम कर रहे हैं। तो क्या प्रूफ है उसके पास? देश बेचने वाले तो कांग्रेस वाले हैं। 2024 की अगर हम बात करें तो क्या लगता है 2024 में सरकार किसकी बन सकती है? उन्हीं की बनेगी। क्यों? और किसकी बनेगी? क्यों सरकार राहुल गांधी की नहीं बन सकती है? नीतीश कुमार, केजरीवाल? कोई हाउ कैन यू कंपेयर? कोई कंपैरिजन नहीं है। राहुल गांधी जो है लगातार भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी का नाम सुनते ही आप इतना हंस क्यों रहे हैं? आंटी क्या नाम है आपका? नीरा चोपड़ा। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बन सकती मोदी की। है? राहुल गांधी की क्यों नहीं? सर हंस के गए हैं तो, और जैसे ही मैंने राहुल गांधी का नाम लिया तो आप भी हंस रही हैं, तो क्या वजह है? राहुल गांधी अगर रहेगा कांग्रेस में तो मोदी जरूर आएगा। ठीक है ना? अगर वो उसकी नेतागिरी करेंगे, राहुल गांधी कांग्रेस की नेतागिरी करेंगे तो मोदी जरूर आएगा 2024 में। राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते? उसने क्या किया है एक्सेप्ट फॉर युवा नेता है मैम। मारने के अलावा उसने और क्या डेवलपमेंट में क्या किया है? आंख मारने से क्या डेवलपमेंट हो जाती है? लेकिन वो खुद को युवा नेता बताते हैं। युवा जो पेरिस में एंजॉय करते हैं, इटली में एंजॉय करते हैं, हमारे युवाओं के साथ क्या करते हैं? वो क्या किस चीज़ में शामिल हुए युवा के साथ? कोई एक मुद्दा तो बताइए जिसमें शामिल हुए वो। लेकिन राहुल गांधी लगातार, और कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि इस बार सत्ता में राहुल गांधी आएंगे और बीजेपी को इस बार उखाड़ फेंका जाएगा। पर किस मुद्दे पे उखाड़ फेंका जाएगा? क्या सड़कें यात्रा निकाल रहे हैं? आप इंटीरियर में जाके देखिए। मैं तो हर जगह ट्रैवल करती हूँ ऑफिस की तरफ से, और मैंने देखा है कितना बदलाव आया है। रांची जैसी जगह में जहाँ पे गुंडे मवाली कारें पकड़ के चोरी कर लेते थे, हर जगह बदलाव आया है। जो भारत जोड़ो दिल्ली वासियों को ये नहीं लगता कि बदलाव आया है, लेकिन आप इंटीरियर्स में जाके देखिए जहाँ पे एक्चुअली जन धन योजना, हर एक के बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बहुत डेवलपमेंट हो रही है। जो मुझे लगता है कि क्या आपको भी लगता है कि भारत टूटा था, या फिर तोड़ने वाला कौन था जो राहुल गांधी अब जोड़ रहे हैं? भारत टूटा ही नहीं है, ये तो ऑपोजिशन की चाल है। वो चाह रहे हैं कि सब, वैसे अच्छा है अगर सब लोग मिल के मोदी को करें ताकि सारे एनिमीज इकट्ठे ही आ जाएं और मोदी इकट्ठा उनको फेस करे, ताकि देयर इज नो, मतलब कि एक स्टेबिलिटी रहे गवर्नमेंट में। क्या केजरीवाल नहीं आ सकते? कितनी सब्सिडी देंगे? अब तो उन्होंने भी सब्सिडी देना बंद कर दिया, उनको भी बात समझ आ गई। तो सब्सिडी देने से क्या सरकारें चल पड़ती है? मुझे तो दिल्ली में कोई सुधार नहीं नजर आया। बहुत पहले मैंने सोचा था कि बसेस में टाइमिंग्स आने लग गए थे कि अब इतने टाइम पे एक बस आएगी, मतलब इतना सा जो ऑलरेडी चल रही हैं चीज़ें वो भी पूरी नहीं उतरी। मतलब एक वर्किंग क्लास के लिए उसने क्या किया अपार्ट फ्रॉम हमसे टैक्स लेने के अलावा? मैं तो जहाँ रहती हूँ वेस्ट दिल्ली में रहती हूँ, तो मुझे तो कोई 1% भी चेंज नहीं मिला वहाँ पे। कहाँ चेंज किया उसने? क्या चेंज किया है? ठीक है सारे ठीक है नीचे, मतलब जो भी है कुछ तबकों के लिए उसने फ्री सब्सिडी करी है, पर उसका यूज़ क्या हुआ? वो लोग भी उसको बेच रहे हैं, बिजली का फ्री यूज़ करके उसको बेच रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसा मुद्दा, मतलब देखिए केजरीवाल से नीतीश कुमार भी मिल रहे हैं, विपक्षी जितने में सारे इकट्ठा हो रहे हैं, क्या विपक्ष मजबूत नहीं हो सकता है? हाँ, मजबूत किसी मुद्दे पे तो होना चाहिए ना। आप आम जनता को कुछ प्रोवाइड तो करो, उस मुद्दे पे मजबूत होइए ना। आपको किस चीज़ में कमी दिख रही है? करप्शन कम हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, FDI आ रही है, एजुकेशन में इतने चेंजेस हो रहे हैं। विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि मोदी देश बेचने का काम कर रहे हैं। तो क्या प्रूफ है उसके पास? देश बेचने वाले तो कांग्रेस वाले हैं। आप उनके अकाउंट में देखिए, क्यों उन्होंने स्विस अकाउंट में खोले हुए हैं। मोदी के पास तो, मोदी तो अपने अवार्ड्स तक नीलाम कर देता है, बल्कि उसके पैसे से सब कुछ बनता है। वो तो ऐसे ऐसे चेंजेस ला रहा है कि जिससे कि देश के पैसे की बचत हो। क्योंकि मैं खुद सरकार में काम करती हूँ तो मैं मोदी को सपोर्ट करती हूँ। ये देखकर आपको कैसा लगा?
बहुत प्रसन्नता हुई देखकर। जहाँ पर पहले जो है वो जार पंजम की चित्र लगा, बुत लगा हुआ था, वो देखकर बड़ा दुख होता था कि आज़ाद भारत के अंदर भी अभी तक जो पंच जार जो है यहाँ पर वर्धमान है। तो जब ये मोदी जी ने ये प्रतिमा लगाई है सुभाष चंद्र बोस की, सारा भारत गदगद हो गया है। लेकिन इस प्रतिमा को देखने के लिए आप कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली में रहते हैं, पश्चिम बिहार से। इंडिया गेट घूमना आना जाना होता रहता है या फिर पहली बार इंडिया गेट आया? नहीं, इंडिया गेट आते थे, मगर ये दिशा देखकर जो वातावरण जब देखने को मिल रहा है वो तो अद्भुत है। कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा भी बन जाएगा ये। तो अब देख रहे हैं कि कितना बड़ा क्राउड है यहाँ पर, कितनी बड़ी जो है यहाँ पर लोग टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे देखने के लिए। ये सारी जो परंपराओं को जो है ये आगे ले जाने वाला है। और ये कहते हैं ना, जो कहते रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे लोगों को। अब देखो फोटोग्राफर कितने यहाँ पर घूम रहे हैं, उनको एक फोटोग्राफर। सर, आपको क्या लगता है कि इस प्रतिमा के पीछे या फिर जो देश का विकास हो रहा है इसके पीछे किसका हाथ है? हमें तो मोदी दिखाई देते हैं। लेकिन देखिए, लगातार विपक्षी दल जो है वो लगातार यही कहते हैं कि मोदी ने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है देश में। ये तो वो ही कह सकते हैं, क्योंकि और उन्होंने कोई जीवन के अंदर जो है 70 साल हो गए हैं, उसके अंदर सारे घोटाले हुए थे। मगर अब वर्तमान में जो 7-8 साल हुए हैं उसमें हमने कुछ सुना नहीं घोटाला हुआ हो कोई। तो उसको कहने का कैसे तात्पर्य होता है कि जो है उसने वो किया है, मोदी ने इस तरफ करप्शन ही किया है। लेकिन सर, आपने जो 70 सालों से जो सरकार चल रही थी इसको भी देखा होगा। क्या लगता है कि 70 सालों में वो विकास हुआ जो कि अब विकास हो रहा है देश में? हाँ, ये जो विकास अभी 7-8 साल के अंदर हुआ है, ये तो मतलब एक इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। मतलब पहले जो हम 60 साल से सन 60 से मैं यहाँ पर हूँ, दिल्ली में हूँ। तो यहाँ पर आते थे घूमने के लिए, तो मतलब क्या दिशा होती थी इसकी, तो बनाने का भी मन ही नहीं करता था। अब ये कहते हैं यहाँ से जाने का मन नहीं करता। तो इतना बड़ा परिवर्तन आप स्वयं देख रहे हैं। तो ये किसकी कल्पना है और किसकी विज़न है ये इसका? कभी मतलब ऐसा आप इसको देख लीजिए, आप वार मेमोरियल को देख लीजिए, है मतलब कितनी उसकी आवश्यकता थी है देश को, मगर किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। मगर मोदी जी ने जो है कुछ सालों के अंदर उसको खड़ा कर दिया। अब सेंटर विस्टा ही देख लिए है, विद इन 2 years इट इज़ अभी बदले जो कम्प्लीट होने जा रहा है। तो इतनी तीव्र गति से जो गति मतलब चल रही है देश के उदाहरण की, तो ये तो अब इसी सरकार के अंदर कतई ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है 2024 में क्या मोदी सरकार फिर से आ सकती है? डेफिनेटली मैं लिख के देता हूँ कि मोदी जो है ना, ये जब तक वो जीवित हैं वो तो वही रहेंगे। कांग्रेस सत्ता में क्यों नहीं आ सकती? अब बता तो रहा हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा मतलब वो क्या है। और दूसरी बात यह है कि उनकी अपीसमेंट की जो पॉलिसी है, अब हम का जो है खुलकर हम हिंदू जो है कोई बात तो कर रहा है मतलब इस वातावरण के अंदर। पहले तो हमारा दम घुटा हुआ था हमारा, हम मतलब हिंदुत्व की बात ही नहीं कर सकते थे। मगर अब इस वातावरण के अंदर जो है, खुले वातावरण के अंदर हम आप दूसरे के साथ डिस्कस भी करते हैं। हमारी बहू जो है वो टीचर है स्कूल में, तो वहाँ पर भी कहता है कि ये बड़ी खुल के बातें होती है वहाँ पर। तो इस प्रकार से ये एक उदारता आई है, मतलब एक मन जो है ना बड़ा उदार हुआ है इस दिशा को देखकर जो है ना। तो इस प्रकार से तो इन वातावरण के अंदर इस क्या कहते हैं प्रोग्रेस डेवलपमेंट को देख तो लगता है कि मोदी जी के सिवा और दिखता ही नहीं है कोई। सारे देश के अंदर कोई ऐसा पर्सनैलिटी दिखती नहीं है जो कि मतलब इस राष्ट्र को आगे ले जाने वाला हो। सारे करप्ट है। 2024 में किसकी सरकार बनने वाली है? मोदी जी की। क्यों बनेगी मोदी जी की सरकार? बने के काम इतने आला जवाब कर रहे हैं, तो फिर उनके बराबर का कोई नजर आता है? कौन बोल सकता है इतना अच्छा वो बोलते हैं और इतनी स्ट्रांगली वो कदम उठा रहे हैं? कोई नजर आता है? हमें तो कोई नजर नहीं आता। तो सिर्फ मोदी जी ही दिखते हैं आपको? हाँ, मोदी जी से हमने तो जब से जन्म लिया वोट देते हैं बीजेपी के हम हैं। अंकल, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफसर। कहाँ से आए घूमने? जी, वजीराबाद से। पहली बार आए? नहीं, कई दफ़ा आ चुके। कई दफा। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा कब लगा आपको इंडिया? लगा जी इस टाइम। क्या लगता है कौन मेहरबान हुआ इस पे? कौन मेहरबान? अल्लाह ही मेहरबान हुआ जी। अल्लाह मेहरबान, अल्लाह ने बनवाया इसको। बिना अल्लाह के तो कुछ हुक्म हुआ जब बंदों ने बनाया।
लेकिन किसने बनवाया है इसको? मोदी और क्या नाम केजरीवाल, वही दो हैं बनवाने वाले, और कौन है? तो मोदी जी आपको कैसे लगते हैं? ठीक लगता है। क्या लगता है अंकल 2024 में किसकी सरकार बन सकती है? अब ये तो जी किसकी वक्त ऊपर वाला बनाए, हमारे लिए तो सब अच्छे हैं। लेकिन आपके लिए आपको वोट तो किसी एक को करना पड़ेगा। हम तो दिल्ली गवर्नमेंट को डालेंगे, दिल्ली गवर्नमेंट को डालेंगे हम तो। दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐसा क्या काम किया है कि जिसकी वजह से आप उनको चुनना चाहते हैं? वो स्कूल ठीक कर रहे हैं, ठीक है, दिल्ली में डेवलपमेंट कर रहे हैं, हॉस्पिटल की हालत सुधार रहे हैं। क्या लगता है आपके लिए भी केजरीवाल सही नेता है? बढ़िया जी माशाल्लाह। देखिए केजरीवाल के लगातार घोटाले जो सामने आ रहे हैं वो क्या लगता है पूरे देश को संभाल सकते हैं उसके बावजूद? नहीं, घोटाले तो खैर इस बात को नहीं कह सकते हम, बाकी ये है जो भी सरकार काम कर रही है हर अच्छा। जगह पर सर इस तरह के ठेके खोल देना क्या सही बात है? नहीं, जगह जगह तो ठेके पहले भी खुले हुए थे, अब तो खैर बहुत कम हो गए। पहले जो है एक के साथ एक फ्री कर दिया था, समझे नहीं, अब तो वो भी बंद हो किसने किया था एक पेग फ्री? हैं? किसने किया था? केजरीवाल ने किया था ये। तो क्या ये केजरीवाल ने सही काम किया था? बस ये तो नहीं कह सकते कि सही क्या है या गलत क्या है, जो बात है। बाकी जो पीने खाने वाले नहीं है उनके लिए तो ठीक किया है, वैसे तो जो है गलत है। इससे बहुत सहूलियत है। क्या पानी फ्री करने और बत्ती फ्री करने से देश चल जाएगा? स्कूल भी सही कर रहे हैं वो। स्कूल अगर उसकी असलियत देखें हम तो स्कूल में जो है टीने में बिठा के बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या ये सही है गर्मी के महीने में? दिल्ली में आप जितने भी स्कूल देखोगे उसमें से कुछ ही होंगे ऐसे जो आप बता रहे हो, नहीं तो सबकी हालत आप जाके देखो। पहले अस्पतालों में क्या होता था, मरीज बेड पे जमीन पे पड़ा हुआ है, अब जाके देखो आप, अभी एक 2600 बेड का हॉस्पिटल खोला है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खोला है, लेकिन है तो दिल्ली में ही। दूसरी चीज़ है, दिल्ली में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं। मेन क्या चाहिए होता है आदमी को, ट्रीटमेंट चाहिए होता है, एजुकेशन चाहिए होती है, सड़क चाहिए होती है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे या दिल्ली गवर्नमेंट करे, अभी हमारी नज़रों में तो दिल्ली गवर्नमेंट सही काम कर रही है जी, चाहे जितने भी घोटाले हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो। लेकिन क्या इतना घोटाला करने से देश चल जाएगा? देश तो नहीं चलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो है उन पर वो दे तो रहे ना जनता को। क्या लगता है इन घोटालों से, जिस तरह से केजरीवाल के लगातार उनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन वो खुद भी जेल की हवा खा रहे हैं, तो क्या लगता है इस तरह से सरकार और फिर इस तरह से देश चल जाएगा? क्या कह सकते हैं मैम, हम इस मामले में क्या है, क्योंकि सरकार है जैसी भी है ठीक है, हमारे लिए तो सारे बढ़िया है, समझे नहीं, हमारे लिए तो सारे बढ़िया है, जो बात है। लेकिन क्या आप भी केजरीवाल को ही वोट करने वाले हैं? नहीं, ऐसा है, कोई ज़रूरी नहीं है, जिसको भी चाहेंगे अच्छा लगेगा, जो सही काम करेगा उसी को वोट देंगे। लेकिन राहुल गांधी कैसे लगते हैं आपको? बढ़िया जी, वो भी बढ़िया, सबसे पुराने नेता हैं, दादा परदादा के नेता जो चलते आए हैं, और उन्हीं की वजह से जो है आज दिल्ली में चमक दमक जो हो रही है उन्हीं की वजह से है। ये तो अब 4 दिन के हो गए, बाकी मेन काम जो है ना वो कांग्रेस ही का था, असल जो काम था वो कांग्रेस ही का था। हाँ जी। तो क्या एक लास्ट सवाल अंकल आपसे, क्या लगता है आपको कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है? अब सारे ये कर तो रहे हैं, बीजेपी सारे नहीं कर रही, सारे कर रहे हैं, केजरीवाल भी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं, ऐसा कोई ये कोई भी नेता हिंदू मुस्लिम करके करना क्या चाहते हैं? करना क्या चाहता है, वोट बैंक बनाते हैं अपना, जहाँ से ज़्यादा वोट होते हैं वहाँ से वही अपना प्रतिनिधि खड़ा कर देते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, एसटी हो, एससी हो, वोट तो तभी नहीं मिल रहे हैं ना।